दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत बड़े मुद्दे पर आपसे रूबरू हूँ। वो क्या है कि आप जो है मीडिया में लगातार देख रहे हैं कि 2009 से जो 14 के बीच प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह का कार्यकाल था, जो कांग्रेस प्लस यूपीए की सरकार थी, तो जो 2011 में अन्ना आंदोलन शुरू हुआ और जिस तरीके से तत्कालीन सीएजी के बॉस विनोद कुमार ने भारत सरकार के मंत्रियों पर मंत्रालयों पर घोटाले के जो भी आरोप लगाए थे, 2G स्कैम फलाना, दर्जनों उन्होंने आरोप लगाए और यहाँ तक कि तत्कालीन सरकार ने अपने मंत्रियों तक को भी जेल भेजा था, जिससे विपक्ष की नाराज़गी दूर हो सके। लेकिन दोस्तों, आज जो हम देख रहे हैं, जो वो मुकदमे उस दौरान बने थे यूपीए की सरकार में कांग्रेस के मंत्रियों पर, कांग्रेस सरकार पर, लेकिन दोस्तों आज एक एक करके वो सारे घोटाले बेकार माने गए, झूठे माने गए हैं। एक भी घोटाला सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं सका है। तो इसका मतलब ये है कि जो 2011 से 12 के दौरान जो अन्ना आंदोलन चला, जिसकी बैक पर आरएसएस और हिंदुत्ववादी ताकतें थीं, तो उन्होंने किस तरीके से भारी चंदा धन उस आंदोलन के लिए जुटाया, और जिसमें माना जाता है कि भारत के कारपोरेटर जो बड़े बड़े हैं, जिसमें अडानी का नाम है, अंबानी का नाम है, और भी हैं, जिन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और सरकारी मीडिया को या प्राइवेट चैनलों को खरीदने के लिए जिस तरीके से मोदी जी का साथ दिया, या जो प्राइवेट चैनल थे उन सबको अडानी अंबानी ने खरीद कर मोदी जी का गुलाम बना दिया, और उनसे रात दिन धुआंधार मोदी जी के हक में, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिस तरीके से प्रचार किया गया, झूठा सच, उसी के ये परिणाम निकला कि जिस भाजपा के सत्ता में आने के सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था, जिसके 1984 में सिर्फ 2 सांसद थे, उसके बाद भी कोई उनके सांसदों की बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ी नहीं, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि भाजपा सत्ता में आ गई और मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। दोस्तों, ये पूरा षड्यंत्र था। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से ये पूरी तरीके से साबित हो चुका है। और लेकिन दोस्तों, जो वादे भाजपा सरकार ने या मोदी सरकार ने किए, उनमें से कितने फलीभूत हुए और जनता को कितना फ़ायदा हुआ, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि नोटबंदी से किसको फ़ायदा हुआ, और जिससे गरीबों की, छोटे छोटे व्यापारियों की, छोटे उद्योग धंधों की पूरी तरह कमर ही टूट गई। दोस्तों, जो ये छोटे छोटे उद्योग लाखों लोगों को रोज़गार देते थे, उसके चलते वो उद्योग बंद हो गए, व्यापार बंद हो गए, और बाद में जिस तरीके से जीएसटी को लागू किया गया, उसके बाद तो छोटे व्यापारियों की, छोटे उद्योगों की कमर ही टूट गई, और तब से लेकर आज तक वो बेरोज़गारी ख़त्म नहीं हुई। और उसी के फलस्वरूप जिस तरीके से छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ है, उससे ये पता चलता है कि मोदी जी ने जो भी वादे किए, मोदी सरकार ने जो भी वादे किए, वो फलीभूत नहीं हुए। ना नोटबंदी का, ना जीएसटी का, ना बेरोज़गारी यानी 2 करोड़ रोज़गार प्रतिवर्ष देने का,
ये और भी जितने थे, एक एक करके गिनाने लगूंगा तो 1 घंटे से भी ज़्यादा का बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये सच है कि कांग्रेस सरकार को बदनाम किया गया, मनमोहन सरकार को बदनाम किया गया, झूठे आरोप लगाए गए, झूठे घोटाले रचे गए और उनका दुष्प्रचार किया गया मीडिया का गलत इस्तेमाल करके। तो दोस्तों, आज अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि मोदी जी का जो वो बनाया हुआ झूठा ऑरा था वो बिखरता नज़र आ रहा है और सरकार भी खतरे में नज़र आ रही है। दोस्तों, चलो हम असली मुद्दे पर आते हैं। दर्शकों, साल 2011 से 2000 का दौर याद कीजिए। देश में एक ऐसा माहौल बना जहां अखबारों की हर सुर्खियां और न्यूज़ चैनलों की हर प्राइम टाइम डिबेट सिर्फ एक शब्द के इर्द गिर्द घूमती थी, घोटाला घोटाला घोटाला। कैग की रिपोर्ट ने लाखों करोड़ों के काल्पनिक नुकसान का दावा किया, काल्पनिक घाटों का और घोटालों का जिक्र किया जो विनोद कुमार थे। और उनको इन घोटालों, झूठे घोटालों और सरकार को बदनाम करने के बाद जब वो रिटायर हुए तो उनको भी इनाम दिया गया और उनको रिटायरमेंट के बाद बड़ा पद दिया गया। दोस्तों, और उस जन आक्रोश की लहर पर सवार होकर 10 साल पुरानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार 2014 में सत्ता से बेदखल हो गई। ये सब आपके सामने हुआ। लेकिन बीते सालों में जब 2G और कोयला आवंटन घोटाले जैसे बड़े मामलों में अदालतों के फैसले आए तो कई मामलों में आरोपितों को साक्ष्यों के अभाव में क्लीन चिट मिली या आपराधिक नीयत साबित नहीं हो सकी। दोस्तों, आज सियासत हिंदुस्तान पर हम इस एक बेबाक और कड़वा सवाल पूछ रहे हैं, क्या 2014 का सत्ता परिवर्तन सिर्फ नीतिगत गलतियों का नतीजा था या फिर धारणाओं का एक सुनियोजित ताना बाना और षड्यंत्र का हिस्सा था? आज 2026 के भारत में जब चुनावी बांड, जांच एजेंसियों के इस्तेमाल और संस्थागत पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं तो लोकतंत्र किस दिशा में खड़ा है? आइए इस मुद्दे को राजनीतिक घटनाक्रम का निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, और विश्लेषण क्या, मैं तो बता चुका हूँ कि ये पूरा एक षड्यंत्र था और जिसका अब पर्दाफाश हो रहा है। और जो जैन जी का आंदोलन है उसने इन घोटालों को और सरकार की नाकामियों को पूरे देश में घर घर पहुंचा दिया है, जिसके चलते वर्तमान मोदी सरकार, अमित शाह की सरकार संकट में है। और हालात ये हो गए हैं कि अमित शाह और मोदी जी संसद में घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, विपक्ष के सवालों के जवाब देने की उनकी हिम्मत नहीं है और ये पूरा सत्र लगभग ख़त्म होने को है। लेकिन अमित शाह जी और मोदी जी मीडिया के सामने भी नहीं आ रहे हैं, संसद में भी नहीं आ रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष के सवालों के जवाब भी नहीं दे रहे हैं। और देसी भाषा में कहा जाए तो ये पहला मौका है जब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। और इन हालातों के चलते लग रहा है कि जो रिजल्ट लोकसभा के 2029 में रहे थे, आने वाले समय में जो भी चुनाव हैं, इन हालातों के चलते मोदी सरकार को बहुत घाटा उठाना पड़ सकता है और संभवतः उसे सत्ता से भी हाथ धोना पड़े। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि 2011 से जो अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था और उसको जो लाखों करोड़ों की फंडिंग हुई थी, उसके पीछे आरएसएस और कॉरपोरेट जगत था? जिस तरीके से उन्होंने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए धन वर्षा की, हवाई जहाज़ उन्हें दिए मोदी जी के दौरों के लिए, और
कि जिस तरीके से जो कभी प्रेस मीडिया या यूँ कहें चैनल प्राइवेट भी सब निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता करते थे, लेकिन दोस्तों जब से मोदी जी ने सारे चैनलों को अपने कॉरपोरेट मित्रों, चाहे अडानी हो अंबानी हो, उनके द्वारा खरीदवा कर बिकाऊ पत्रकार, बिकाऊ मीडिया बना दिया, उसके चलते कोई स्वस्थ बहस राजनीति पर हो नहीं रही है। चैनलों पर देश की असली समस्याओं पर कोई विचार विमर्श नहीं होता है, बेरोज़गारी पे कोई चर्चा नहीं होती है, नोटबंदी क्यों फेल हुई उस पर कोई चर्चा नहीं होती है, और भी बहुत सारे मामले हैं जिन पे जो ये भांड मीडिया है, बिकाऊ मीडिया है, मोदी जी का गुलाम मीडिया है, वो जो चौथा स्तंभ लोकतंत्र का कहलाता था, इसने जो देश को नुकसान पहुंचाया है, इसको देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। और जब भी मौका आया और सरकार बदली तो देखना इन भांड मीडियाओं का, बिके हुए मीडिया हाउस का क्या हाल होगा, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा मुद्दा, आपको कैसा लगा आप हमें अपने कमेंट्स करके बता सकते हैं। और आपसे फिर एक बार इल्तिजा है कि आप हमारे चैनल को, अभी नया चैनल है, शुरुआती दौर में है, यदि आप हमें मदद करेंगे, उसे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों को शेयर करेंगे तो हम आपकी बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा है, जब से चैनल शुरू हुआ कई महीने हो चुके हैं, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हमारा ये चैनल सियासत हिंदुस्तान गरीबों, वंचितों, मज़दूरों, किसानों की मजबूत आवाज़ है और इससे भी ज़्यादा मजबूत आवाज़ होगी यदि आप हमें सहयोग करें, जिससे कि हमारी आवाज़ न कि पूरे देश में बल्कि देश विदेश में सब जगह पहुँचे। तो दोस्तों हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, धन्यवाद।